चक्रवाती तूफान मिचोंग ने देश में दस्तक दे दी है। बंगाल की खाड़ी में उठे मिचोंग ने खतरनाक रूप ले लिया है। चेन्नई में तो 8 लोगों की मौत तक हो चुकी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा हाई अलर्ट पर है। इन तटीय राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें समंदर हो गई हैं, गलियां दरिया बन गई हैं। कई एयरपोर्ट भी पानी पानी हो गए हैं और स्कूल ऑफिस भी बंद। प्रभावित इलाकों में कुदरत की इस मार से लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि तूफान मिचोंग साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा तूफान है। देश में इससे पहले भी भयंकर खतरनाक तूफान आ चुके हैं, जिनकी चपेट में आकर हजारों लोगों की जानें गईं और भारी तबाही में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। एक नजर डालते हैं बीते 5 खतरनाक तूफानों ने कैसे भारत में तबाही मचाई थी। 17 मई 2021 को चक्रवात ताउते ने गुजरात के दक्षिणी तट पर दस्तक दी थी। जब इस तूफान ने देश में दस्तक दी थी, तब देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था। इस चक्रवात में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस तूफान ने गुजरात, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों को प्रभावित किया था। वहीं 20 मई 2020 को साइक्लोन अम्फान ने पश्चिम बंगाल में दस्तक दी थी। बंगाल की खाड़ी पर ये दूसरा सुपर साइक्लोन था, जिसमें देश को 14 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। इस चक्रवात ने भारत और बांग्लादेश में 129 लोगों की जान ली थी। इससे पहले चक्रवात फेनी ने भी तबाही मचाई थी। फेनी ने 3 मई 2019 को ओडिशा में पुरी के पास भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दी थी। इस चक्रवाती तूफान ने 64 लोगों की जान ली थी। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इसने काफी नुकसान पहुंचाया था। वहीं 12 दिसंबर 2016 को आए चक्रवात वर्दा ने भी जमकर तबाही मचाई थी। इसके कारण चेन्नई और आसपास के इलाकों में काफी नुकसान हुआ था। इस तूफान की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए थे। ऐसे ही वर्दा से 2 साल पहले चक्रवात हुदहुद ने भी भयंकर उत्पात मचाया था। चक्रवात हुदहुद 12 अक्टूबर 2014 को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से टकराया था। इसके कारण करीब 124 लोगों की मौत हुई थी। इस तूफान के कारण हुई भारी बारिश, तेज हवाओं, तूफानी लहरों और बाढ़ के कारण विशाखापत्तनम और आसपास के इलाकों को गंभीर नुकसान पहुंचा था। फिलहाल तो पूर्वी तट पर आए मिचोंग ने लोगों को डरा दिया है। भारी बारिश से तबाही के निशान दिखने लगे हैं। हालांकि तमिलनाडु, ओडिशा, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के सभी राहत और बचाव अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। सेना को भी राहत बचाव कार्यों के लिए तैयार रहने को कहा गया है।